नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ दे देते हैं। हम कुछ छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसी पर आधारित आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी से आपको यह सीख मिलेगी कि हम जितना सोचते हैं भगवान हमें उसे कई गुना ज्यादा दे देते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक राज्य में एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। वह राजा अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं का समाधान करता। राजा हमेशा यही कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, तब उनके कुर्ते का बटन टूट गया। यह देखकर राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाए जो उनके कुर्ते का बटन लगा सके। यह सुनकर मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज करनी शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उस दर्जी की एक छोटी सी दुकान थी। दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते का बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि महाराज, यह तो बड़ा ही आसान काम है। उस दर्जी ने अपने थैले से सुई धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगाना शुरू कर दिया। राजा बेहद खुश हुआ। राजा ने कहा कि तुम इस बटन लगाने का कितना मूल्य लोगे। इस पर दर्जी ने कहा कि महाराज, मैंने तो इतना छोटा सा काम किया है, इस छोटे से काम का क्या मूल्य। लेकिन राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो इसके लिए 2 रुपए मांग लेता हूँ। लेकिन फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह न सोचे कि इतनी छोटी सी काम के लिए यह दर्जी 2 रुपए मांग रहा है तो गांव वाले से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोच विचार कर दर्जी ने कहा कि महाराज, आप अपनी इच्छा से जो भी देंगे मैं ले लूँगा। यह सुनकर राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने सोचा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसीलिए उसने यह आदेश दिया कि इस दर्जी को 2 गांव का मालिक बना दिया जाए। दर्जी यह सोचकर बहुत खुश हुआ। दर्जी मन ही मन में भगवान को धन्यवाद करते हुए कहा, प्रभु, कहाँ मैं 2 रुपए की मांग कर रहा था, महाराज ने तो मुझे 2 गांव का मालिक ही बना दिया। इस पर दर्जी बहुत प्रसन्न हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी अपने क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ दे देते हैं। हम छोटा कुछ मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। दोस्तों, कहानी बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत ही मोटिवेशनल है। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।